Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शविमान व्लॉग्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे एंड हैप्पी होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक और नई अल्ट्रा एक्सट्रीम कार का रिव्यू लेकर आ गया हूँ, जो है अपनी स्कोडा से आने वाली ऑक्टाविया। जी बिल्कुल, मैंने इससे पहले भी ऑक्टाविया का रिव्यू किया है स्टेज 3 का, बट वो गाड़ी VRS थी, ये गाड़ी नॉर्मल ऑक्टाविया है। सो VRS एंड नॉर्मल ऑक्टाविया में काफ़ी फ़र्क आते हैं, इनके डायनामिक्स में भी, इनकी पावर में भी, इनके गियर बॉक्स में भी। सो आपने VRS का अच्छे से देख ही लिया है, वो स्टेज 3 ट्यून होकर वो कैसी बन जाती है। सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नॉर्मल ऑक्टाविया जो सेकंड स्टेज ट्यून्ड है, और ये ट्यून्ड है अपने ऑटो साइक से। सो मतलब यार, दिल्ली में जितनी भी ज़्यादातर ऑक्टावियाज हैं 60 से 70% अपनी सारी की सारी ऑटो साइक ने ही बनाई हैं। और आज से नहीं, ऑटो साइक बहुत पहले से, मतलब मेनली ऑक्टाविया पे तो कुछ ज़्यादा ही फोकस करता है। और भाई सबसे बेस्ट ऑक्टाविया भी ऑटो साइक से बनी हुई मिलती हैं आपको। सो इस अपनी ऑक्टाविया का आपको स्पेक्स एंड ऑल बताने से पहले मैं आपको इसका एक बाहर से एक वॉक अराउंड करा देता हूँ। जो जो इसमें कॉस्मेटिक्स चेंज हुए हैं वो सब आपको बता देता हूँ। सो इसका वॉक अराउंड कर लेते हैं। सो आगे से इसमें ये जो ब्लैक टच दे रखा है ग्रिल में, एंड यहाँ पर ये सब कस्टमाइज है। एंड आगे के बम्पर्स भी इसके VRS लुक में दिए गए हैं, सो ये भी कस्टमाइज है। और भाई मतलब ये ऑल इन ब्लैक गाड़ी इतनी ज़्यादा अभी हॉट एंड इतनी ज़्यादा माचो लग रही है ना, मतलब यार नेक्स्ट लेवल। सो इसका वॉक अराउंड कर लेते हैं। पहले इसके साइड में आएंगे। सो साइड में गाड़ी के आते ही आपको इसमें चेंज्ड मिलेंगे इसके अलॉय व्हील्स। अल्ट्रा लाइट अलॉय व्हील्स हैं, 225/45 R17 17 इंच के हैं, 225 सेक्शन इसके अंदर टायर्स हैं। ब्रेक पैड्स शायद से इसके परफॉर्मेंस वाले चेंज हुए हैं, बाकी सब स्टॉक है। एंड कार भाई रियल में बहुत प्यारी लग रही है इन अलॉयस के साथ। एंड भाई जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना मैं जल्दी से इसका वॉक अराउंड आपको बाहर से करा देता हूँ, क्योंकि इस जगह पर लोगों का आना जाना बहुत लगा हुआ है। और यार बाहर का काफ़ी साउंड आ रहा है जिससे डिस्टर्ब हो जाता हूँ और मैं आपको पूरी स्पेसिफिकेशन बता नहीं पाता। एंड पीछे भी आपको सेम अलॉयज मिल जाते हैं, सेम। मतलब यार आप एक बारी कार देखिए, बहुत प्यारी लग रही है, मतलब नेक्स्ट लेवल। एंड टायर्स सिर्फ इसके चेंज नहीं है, इसके अंदर जो सस्पेंशन है, जो शॉकर्स हैं, वो भी MTS के इसके अंदर चेंज हुए हैं इसके डायनामिक्स को और अच्छा बनाने के लिए। सो आइए अब कर लेते हैं इसके रियर की बात। सो रियर में आपको ये काफ़ी हद तक स्टॉक ही दिखेगी। जो इसके स्टॉक टिप्स हैं उसी के अंदर एग्जॉस्ट को एडजस्ट कर दिया गया है, ताकि गाड़ी ज़्यादा बल्कि या मतलब कुछ एक्स्ट्रा ना लगे। हाँ जी, बैजिंग वगैरह जो इसकी है ये ब्लैक में की गई है, एक बहुत अच्छा टच दिया गया है। एंड पीछे आप देख ही रहे हैं, ऑटो साइक ने इसको ट्यून किया है। सो ऑटो साइक की बैजिंग भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। सो काफ़ी डिसेंट और बहुत ही मतलब मेरे को पर्सनली इस हद तक ही मॉडिफाइड कार अच्छी लगती हैं। मतलब बाहर से जो मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा कोई इसकी स्कर्टिंग वगैरह मतलब करने की कोशिश नहीं की गई है। VRS वगैरह में वो आपको पहले से स्टॉक में कंपनी से ही मिलती है, लेकिन ये मतलब बाहर से जितनी कोशिश की गई है, इसको स्टॉक रखने की ही कोशिश की गई है। सो बाकी अब चलते हैं कार के अंदर, और कार के अंदर जाके ही मैं आपको इसके स्पेक्स, इसकी पावर एंड स्टॉक कितनी आती थी, अब कितनी आती है, वो सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। सो भाइयों, ऐसा है कुछ अपने 2017 ऑक्टाविया का इंटीरियर, जिसके अंदर आपका काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज हैं। सो मैं आपको डिटेल में उन सब के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको उसका दिख रहा होगा फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मतलब जो आज के टाइम पर जो आता है 2022 में, ये वो पूरा अपडेटेड इसके अंदर अपग्रेड किया गया है। और भाई नेक्स्ट लेवल है, मतलब यार नेक्स्ट लेवल। ये देखिए। सो बाकी इसके अंदर ये जो स्टीयरिंग है, ये VRS का डाला गया है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। सो स्टीयरिंग भी इसका चेंज है। पैडल शिफ्टर्स इसके थोड़े से और बड़े दिखाने की कोशिश की गई है, और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं भाई। मतलब रियल में भाई काफ़ी अच्छी फील है, मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ कर रखा है इसके अंदर। और साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा सेम जो ऑक्टाविया का इंटीरियर आता था, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम स्क्रीन, और मतलब बाकी सब इसका सेम ही है। सो अब बात कर लेते हैं भाई इसकी हम सीट्स की। सो यहाँ पर सीट्स में सबसे ज़्यादा चेंज आया है, ये है भाई अल्कंटारा। सो अल्कंटारा इसके अंदर यूज़ किया गया है,
ताकि थोड़ी एक स्पोर्ट्स फील आए, आपकी एक अच्छी ग्रिप बने। एंड ये काम भी पूरा ऑटो साइक से ही हुआ है। सो ये भी सारी चीज़ें, जो सीट्स हैं इसकी, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है डिजिटल, जो इसका स्टीयरिंग है और जो भी इसमें ट्यून हुआ है, मतलब आपको जो भी इस कार के अंदर चेंज दिख रहा है, अपग्रेड दिख रहा है, वो सारा का सारा आपका ऑटो साइक से ही हुआ है। और भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल वे में इस कार को बनाया गया है। सो अब बात कर लेते हैं इस कार की पावर की। तो कि देखिए यार, ऑक्टावियाज वगैरह आपने इतनी देख ली है, इंटीरियर वगैरह फंक्शंस आपको सब पता है कारों के। सो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा वो चीज़ बताकर। मैं आपको बताता हूँ गाइज इस कार में कितनी पावर बढ़ी है एंड कितना डिफरेंस आया है। सो ये कार अभी सेकंड स्टेज है। इसके अंदर TVS का TCU रिमैप हुआ है, कोड 6 का ECU रिमैप हुआ है। सो डाउन पाइपिंग हुई है। सो ये कार है सेकंड स्टेज और ये ऑलमोस्ट अभी प्रोड्यूस करती है 260 bhp एंड 400 Nm ऑफ टॉर्क। सो भाई इस कार के लिए बहुत होता है। मतलब इवन नॉर्मल VRS जो 245 आती है, तो 245 में भी आपको 245 bhp मिलती है। बट ये कार काफ़ी बीस्ट बना दी गई है। एंड स्टेज 3 हो जाए तो आपको पता है भाई ऑक्टावियाज कितनी ज़्यादा पोटेंशियल वाली कारें हैं और कितनी हैवी बन सकते हैं। ऑलमोस्ट 350 bhp बना सकती है, इतना ये बढ़ सकती है। थोड़े हार्डवेयर वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन अभी भी ये इनफ पावरफुल है। मतलब यार इनफ नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इस कार की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, इसको ड्राइव करके देखा जाए, क्योंकि ड्राइव करने के बाद ही तो पता लगेगा कि ये क्या बीस्ट बनी है। सो इसकी ड्राइविंग अपनी स्टार्ट करते हैं। सो मैं कोशिश करूँगा, अभी AC ऑन है, गर्मी इतनी है, 32 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर चल रहा है। सो मैं AC ऑन ही रखूँगा। जहाँ पर मैं इसका 0 to 100 करूँगा वहाँ इसका AC ऑफ कर दूंगा, लेकिन ESP इसका तब भी ऑफ नहीं करूँगा, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव है यार, बहुत ज़्यादा स्किड खा जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा टायर्स इसके ट्रैक्शन नहीं मिल पाएगा उनको, तो आपको करेक्ट टाइम नहीं मिलेगा। बाकी ये है इसका DSG, और इसको अभी नॉर्मल D में मैंने लगाया है। और अब चलते हैं भाई। देखिए यार एक फ़र्क तो है, जब आपका ये अपग्रेड हो जाता है ना, सो कार की अंदर से ना एक फील ही अलग आती है। मतलब बिल्कुल एकदम कार बदल जाती है, लग रहा है जैसे आप कोई 2021-22 ही ऑक्टाविया चला रहे हैं। स्टीयरिंग भी इसका चेंज हो चुका है। एंड बाकी आप जानते ही हैं ये VRS का स्टीयरिंग है। सो साइज़ देखिए मेरे हाथ के हिसाब से कितना छोटा स्टीयरिंग है, एंड बहुत अच्छे से मतलब आपके हाथ में आ जाता है। बाकी अब इसको थोड़ा स्मूथ चलाया जाए। एंड पेट्रोल है, आई थिंक मेरे को अभी पता नहीं है ऑक्टेन 95 पे रन कर रही है या 97 पे रन कर रही है, बट नॉर्मल पेट्रोल इस कार के अंदर अभी नहीं है। सो अभी इस कार की हमें फुल पोटेंशियल सारी चीज़ें पता लग जाएंगी विद AC, क्योंकि यार आप हर टाइम कार को भगाते नहीं हैं। मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे आप लगे हुए हैं कार को भगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको कार मतलब नॉर्मल भी चलानी होती है, अपनी फैमिली के साथ भी चलानी होती है। सो मेरे चैनल पर मैं चेक करता हूँ दोनों चीज़ें, प्रैक्टिकल वे में भी और बीस्ट वे में भी। बीस्ट वे मतलब पूरा कार को खींचकर उसकी क्या पोटेंशियल है क्या नहीं है। सो अभी नॉर्मल जैसे हम चला रहे हैं तो भाई बिल्कुल मतलब कोई गाड़ी साउंड नहीं कर रही है, पेट्रोल है ही, और बिल्कुल जैसे नॉर्मल ऑक्टाविया चलती है वैसी चल रही है। लेकिन जहाँ पर मैं एक थोड़ा सा भी इसका एक्सेलरेशन पर पैर रखता हूँ, है ना, मतलब जहाँ पर भी रखता हूँ, सो कार एकदम से ही ये ऐसे दिखाती है कि हाँ भाई मेरे अंदर बहुत पावर है और मैं बहुत ज़्यादा इससे भी अच्छे तरीके से खींच सकती हूँ। जैसे मैंने अभी गाड़ी मोड़ी थी तो उस टाइम पर भी है ना, मैंने इसके हल्का सा एक्सेलरेशन दिया था और टायर स्किड कर गए। नाइस यार, नाइस, क्या पावर है यार। मतलब जो अपग्रेड्स हुए इस कार में वो क्लियर पता लग रहे हैं। और भाई एक बार आप देखिए। सो अभी AC ऑन है अपना, जैसा आपको पता है, ट्रैक्शन भी ऑन है गाड़ी का। और हम गाड़ी को थोड़ा सा यहाँ पर पुश करके देखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल वे में, कोई हम पैडल शिफ्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स गियर नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हम गियर में इसको चलाकर देखेंगे। और थोड़ा सा रोड खाली हो जाए, मतलब मैं अभी कोई 0 to 100 नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस कार का एक हल्का सा लॉन्च, जो हम नॉर्मल लॉन्च करते हैं वो लॉन्च, और थोड़ी सी इसकी पावर चेक करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी भाई पता लगे कि नॉर्मल में ये कैसे चलती है। सो ये देखिए, लॉन्च करते हैं इसे। बीस्ट यार, भाई साहब यार, भाई साहब
फुल्ली इम्प्रेस्ड यार, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रेस्ड हो गया हूँ मैं। ये नॉर्मल ऑक्टाविया है और ये ऐसे जा रही है जैसे VRS उड़ती है। मतलब VRS भी इसके सामने, नॉर्मल VRS तो नहीं टिक पाएगी क्योंकि ये उससे ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, उससे ज़्यादा बीस्ट बन चुकी है। और अब थोड़ा इसको लेके चलते हैं एक बढ़िया से रोड पे जहाँ पर इसकी अच्छे से हम टेस्टिंग करेंगे, हर तरीके से टेस्टिंग करेंगे। सो अगर बात कर ले यार मतलब कंफर्ट की, सो मेरे को ऐसा कहीं पर भी, जबकि इसका सस्पेंशन भी अपग्रेडेड है MTS का, लेकिन मुझे कहीं पर भी किसी भी मतलब गड्ढे में या कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी बहुत स्टिफ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब बहुत नॉर्मल और स्मूथली किसी भी गड्ढे से गाड़ी निकल जाती है। स्टीयरिंग इसका काफ़ी लाइट है, आपको डेली लाइफ में मतलब डेली ड्राइविंग में काफ़ी यूजेबल है। एंड जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो ये अपने आप को वे अप कर लेता है, अपना हार्डनेस बढ़ाता रहता है, जो आपको हेल्प करती है हाई स्पीड्स पर। मतलब आपको कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल ही आता है। और यार मतलब जिस हिसाब से एक कार को उसकी पावर में जितनी स्पीड पे चल रही है, आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ये आपको हर जगह वो कॉन्फिडेंस देती है। ब्रेकिंग गाड़ी की नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। एंड मतलब यार इस कार से उतरने का मेरा दिल नहीं कर रहा है। इसने मेरे को ऑक्टाविया से इतना प्यार करा दिया ना, इतना प्यार करा दिया यार, मतलब आपको बता नहीं सकता मैं इस चीज को। सो इसका 0 to 100 करके देख लेते हैं। एंड एक मैं करूंगा इसका विदाउट ESP ऑफ करे, एक करूंगा ESP ऑफ करके। सो देखते हैं यहाँ पर 0 to 100 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बाकी अभी इसने AC ऑन एंड नॉर्मल D में ही ये 0 to 100 बहुत आराम से पहुंच गई थी। सो स्पोर्ट्स गेयर में तो और अच्छे से करेगी। सो इसके डायनामिक्स चेंज कर देते हैं। सबसे पहले इसको स्पोर्ट्स में लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने स्पोर्ट्स लगा दिया है। AC कर देते हैं बिल्कुल बंद। सो AC इसका हो गया है ऑफ, बिल्कुल ऑफ हो गया है। एंड इसका ESP का साइन है, अरे बाबा, तो ESP इस वाले में ऑफ नहीं करते हैं, तब तक हम ढूंढ लेंगे भाई कहाँ पर है, बुरा मत मानना, अपने को पता नहीं लग रहा है कहाँ है। सो ESP बाद में ऑफ करेंगे, पहले इसको ऐसे ही हमने AC ऑफ किया है, स्पोर्ट्स गियर में लगाई है और इसका 0 to 100 करके देखा जाए। सो आप सारे भाई अपना अपना टाइमर ऑन कर लीजिए और मैं इसको लॉन्च करके दिखाता हूँ। लेफ्ट पैर ब्रेक पर है, राइट पैर एक्सेलरेशन पर है। और सो यार थोड़ा सा रह गया, मतलब कोई बीच में आ गए थे। मैं कोशिश करता हूँ एक बार और आगे से भी। भाई क्या बीस्ट की तरह कार ये जा रही है, एकदम बीस्ट की तरह, नेक्स्ट लेवल यार। मतलब इतनी पावरफुल जो कार्स है ना यार, नेक्स्ट लेवल यार। इनको चलाने का अलग ही मजा है एंड एक अलग ही फील है। और देखिए यार, मेरा इस वीडियो को बनाने का आपके लिए एक ही मकसद है। जैसे देखिए, आपको नॉर्मल एक ऑक्टेविया आपके पास, अगर आप उसमें काम कराना चाहते हैं सो आप भी उसको बीस्ट बना सकते हैं। जैसे ये है, ये देखिए, मैं ESP इसका ऑफ नहीं करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। भाई इतने प्यार से ये गाड़ी बनाई गई है तो मैं नहीं चाहता कि यार मेरी किसी भी एक उल्टी हरकत की वजह से कुछ भी हो जाए। एंड ये अपने ऑटो साइक ने मेरे को आज ये मौका दिया है इतनी पावरफुल और इतनी अच्छी कार को इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस करने का। एंड मतलब यार मेरे लिए तो एक नया ही एक्सपीरियंस है। सो भाई नेक्स्ट लेवल बना रखी है। और यार ऑटो साइक्स ने सीरियसली कुछ ऑक्टावियाज दिल्ली में ऐसी बनाई हैं जिनमें उनकी कोई टक्कर नहीं है। मतलब काफ़ी लोग ट्यून करते हैं यार, एंड मैं सबके पास गया हुआ हूँ, लेकिन जो ऑटो साइक का काम है ना वो मैंने कहीं और नहीं देखा है यार। मतलब नेक्स्ट लेवल ही काम करते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल। सो अब इसका फिर से करके देखते हैं 0 to 100। इस बार करेक्ट 100 पे आती मैं ब्रेक ले दूंगा। गाड़ी स्पोर्ट्स पर ही है। भाई टाइमर ऑन कर लीजिए, मैं दोबारा रुक गया। सो 1 2 3। करेक्ट 102 और इतने छोटे पैच पर, मतलब मेरी कार के तो भाई बस की नहीं है। लेकिन 260 bhp 400 Nm ऑफ टॉर्क एंड AC वापस चला देते हैं। 2 बार मैंने आपको एक कार खींच कर दिखा दी है। इससे ज़्यादा देखो यार, मतलब ये यहाँ पर ना रोड वगैरह नहीं है। सो मैं नहीं चाहता कि इससे ज़्यादा ये पुश करूँ मैं इस कार को कहीं पर भी। एंड
एसी मैंने इसलिए ऑन कर दिया है, अब इसको प्यार से ही ड्राइव करके देखेंगे। और यार विद एसी ऑफ करो या ना करो, पावर ही कार के अंदर इतनी है, मतलब गाड़ी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सो नेक्स्ट लेवल यार, मतलब मेरे को ऑटो साइक से प्यार ही हो गया है। मैंने ऑटो साइक की कुछ ऐसी कारें, जो मैं देहरादून गया था वहाँ पर भी मैंने उनकी इतनी कारें मतलब ड्राइव करके देखी हैं यार, कुछ अलग ही बनाते हैं। मेरी नेक्स्ट कार अब जो भी आने वाली है यार, वो मैंने आपको पहले भी बताया था देहरादून ब्लॉग में, वो डेफिनेटली ऑटो साइक जाने वाली है ट्यून होने के लिए। और यार अगर मेरी कार अभी 1 लाख ना चली होती ना A200, तो मैं वो भी अभी ऑटो साइक पे दोबारा से ट्यून करवा लेता। बाकी भाई बहुत प्यारी कार है यार, नेक्स्ट लेवल। एंड इस कार के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी चेंज की गई हैं जो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कितना पैसा लगा है, कितना इसके अंदर टाइम लगा है, एंड ऑल थिंग्स। अभी स्पोर्ट्स में है, सो इसको डी में कर देते हैं, आगे डी में नॉर्मल, तभी थोड़ा पुश दे रही थी। सो मतलब जो भी इसकी डिटेल्स हैं, आपका कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन आपका है, प्लीज़ यार मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब थोड़ा सा देखो, इसको मैं गड्ढों वाले रोड पे इसलिए ले रहा हूँ, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल भी टेस्ट हो जाए। एंड भाई देखिए, मेरे को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत नॉर्मली ये कहीं पर भी गड्ढे वगैरह को बहुत प्यार से ग्लाइड करके उसके ऊपर से निकल जाती है। हाँ, थोड़ी सी स्टिफनेस आपको फील होगी ऑब्वियसली यार, जब आपका सस्पेंशन अपग्रेड हुआ है, MTS का इसके अंदर डाला गया है, सो वो आपको मतलब थोड़ा सा फील कराएगा ही। और यार वो ज़रूरी भी है, क्योंकि डायनामिक्स जब इतनी पावरफुल कार होती हैं एंड आप कहीं पर कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं, सो आपको स्टिफ सस्पेंशन की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। उसी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो बाकी तो सस्पेंशन यार बहुत प्यारा है, मतलब आप इसको डेली ड्राइवर्स कार भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चलती है, रिलायबल काम होता है। मतलब काफ़ी बंदों के अंदर ये सवाल रहता है कि ट्यूनिंग्स रिलायबल होती हैं या नहीं होती हैं। सो यार मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अच्छी जगह से ट्यूनिंग कराते हैं, एक अच्छे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो क्यों नहीं यार, मतलब 10 लाख भी आप कार चलाओ, आपकी कार कभी दिक्कत नहीं देगी। जैसा आपने मेरी कार में भी देखा है यार, 90,000 प्लस मैं उसको ट्यूनिंग के बाद चला चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई है। सो मेरा पॉइंट ये है यार, अगर नॉर्मल कोई भी कार है आपके पास, कैसी भी कार है, वो आप हर कार में काम कराकर, उसे ट्यून कराकर, उसे बीस्ट बना सकते हैं। कार रिलायबल भी रहती है एंड कोई दिक्कत नहीं आती भाई, कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं आपको ये लिखत में कहता हूँ। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो ट्यूनिंग से रिलेटेड, या फिर क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कराया जाए या क्या चीज़ यूज़ करी जाए, एंड अगर आपके पास भी ऑक्टाविया है, आप चाहते हैं उसको सेम ऐसी ही बनाना, मतलब ये अभी इस लेवल पे ट्यून हुई है कि ये मोस्ट रिलायबल ट्यूनिंग है, क्योंकि आपका इसमें सिर्फ ECU रिमैप हुआ है, TCU रिमैप हुआ है एंड डाउन पाइप्स लगे हैं। सो नो हार्डवेयर चेंज, एंड हार्डवेयर चेंज जब होता है तब थोड़ा सा आपको रिलायबिलिटी का फर्क आ जाता है। लेकिन अभी ये कार पूरी की पूरी आप हर महीने में स्टॉक है, सिर्फ कुछ इसके जो ट्यून्स वगैरह हैं वही बदले हैं। ऐसा प्राइस नहीं है जो लोग सोच रहे हैं कि भाई 4-5 लाख रुपए लग जाएंगे, नहीं यार, बहुत कम में गाड़ियाँ ट्यून हो जाती हैं। बाकी पैसा लगता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप गाड़ी में चाहते क्या है। कोई भी क्वेश्चन आपका इस कार को लेकर, प्लीज कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड कल फिर मिलते हैं एक नई कार के रिव्यू के साथ, एक नई हाइपर ड्राइव के साथ, एक नई डेली व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू गाइस।